गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्तोलक, जिसे हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। फ्रेंड्स, लीवर जो होता है वो होता है उत्तोलक, एक प्रकार की मशीन है जो हमारे कार्य को आसान कर देती है। फ्रेंड्स, और लीवर में हमें 3 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, तो ये जो 3 बिंदु हैं वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। फर्स्ट है हमारा ये भार, जिसे हम लोग लोड बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं। सेकेंड है आलम, जो कि फलक्रम होता है, एफ से डिनोट करते हैं। और थर्ड है हमारा एफर्ट, आयास या प्रयास, जिसे हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये तीनों पॉइंट लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि लीवर होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तोलक के जो ये 3 पॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रयास या आयास बिंदु, जिसे हम लोग एफर्ट बोलते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तो वह बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है उसे प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं। फलक्रम या आलम, सेकेंड है फलक्रम या आलम, वह बिंदु जहाँ पर पेच लगा होता है आलम बिंदु कहलाता है। फ्रेंड्स, और थर्ड बिंदु है हमारा लोड, वह बिंदु जहाँ पर वस्तु रखी होती है वह भार बिंदु कहलाता है। फ्रेंड्स, देखिए फिगर में हम लोग देखते हैं, देखिए ये हमारा लोड है और ये आलम है। फ्रेंड्स, और ये है जो हमारा एफर्ट है। फ्रेंड्स, तो ये लीवर जो होता है एक युक्ति होता है। फ्रेंड्स, एक मशीन होता है एक प्रकार का, जो कि हमारे कार्य को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है। फ्रेंड, तो आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तोलक के प्रकार कितने हैं, लीवर के टाइप कितने होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। फ्रेंड, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, तो फर्स्ट है हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो फर्स्ट है हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है फ्रेंड्स, इस उत्तोलक में आलम बिंदु एफ बीच में होता है, बाकी सब कहीं रहे। मतलब कि इसको फिगर से हम लोग ड्रा करके समझेंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारा मान लीजिए वर्क का है, तो यहाँ पर देखिए बीच में जो है क्या रहेगा, बीच में हमारा एफ रहेगा। और ये दोनों बीच में जब एफ हो गया तो दोनों किनारों पर मान लीजिए यहाँ पे लोड हो गया और यहाँ पर हो गया हमारा एफर्ट। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। फ्रेंड्स, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसमें कि फलक्रम बीच में हो, तो देखिए हमारा आ जाएगा इसमें कैंची, सेकेंड आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स देखिए पिलास, पिलास में जो भी होता है वो भी फलक्रम बीच में होता है। फ्रेंड्स, आप लोग पिलास को देखे ही होंगे। और नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स सरसा, सरसा जो होता है वो काटने वाला एक मशीन होता है, उसमें भी बीच में होता है फलक्रम। और भौतिक तुला, भौतिक तुला जो होता है उसमें भी जो है कि हमारा फलक्रम बीच में होता है, तो ये भी प्रथम श्रेणी का उदाहरण है। फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है हमारा नेल कटर, नेल कटर तो आप सभी लोग देखे होंगे। तो नेल कटर जो है ये भी हमारा प्रथम श्रेणी का उदाहरण है। फ्रेंड्स, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो इस टाइप के जो एग्जाम्स में जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल दे के पूछ देता है कि ये किस श्रेणी का उदाहरण है, या फिर कैंची किस श्रेणी के उत्तोलक में आता है, ऐसा पूछ देता है। फ्रेंड, तो इसलिए हम लोगों को ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फ्रेंड, और नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड देखिए साइकिल का जो ब्रेक होता है, साइकिल का जो ब्रेक होता है, साइकिल का ब्रेक, ये भी जो है वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आता है। फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग देखेंगे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है फ्रेंड्स, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में इसमें भार बिंदु बीच में होता है, बाकी कहीं रहे। तो देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को हम लोग समझेंगे। मान लीजिए हमारा उत्तोलक है, तो इसमें जो होता है कि बीच में हमारा लोड हो जाएगा फ्रेंड्स, और किनारे पे हमारा एफर्ट और ये फलक्रम हो जाएंगे। तो मान लीजिए हमारा ये फलक्रम हो गया, हमारा फलक्रम, ये फलक्रम हो गया, ये लोड हो गया और ये एफर्ट हो गया। तो इसके एग्जाम्पल पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, तीनों उत्तोलकों के एग्जाम्पल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये उदाहरण इसका बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, द्वितीय श्रेणी का जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, देखिए नींबू निचोड़ने की मशीन, खैनी काटने का मशीन, सरौता और एक पहिया कूड़ा गाड़ी, ये सभी एग्जाम्पल जो हैं वो द्वितीय श्रेणी के एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड्स, तो आगे मैं इन सभी श्रेणियों के उत्तोलकों को याद करने और पहचानने का एक बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें प्रयास बिंदु बीच में होता है। तो देखिए मान लीजिए हमारा फिगर है, तो इसमें जो है प्रयास एफर्ट जो होगा वो हमारा बीच में होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद ये किनारे पे मान लीजिए यहाँ पे लोड लगेगा और यहाँ पे लोड लगेगा
और फलक्रम हमारा एक किनारे हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का होता है फ्रेंड्स। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल जो है वो देखिए फ्रेंड्स। देखिए तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक है उसका उदाहरण है फ्रेंड्स किसान का हल, चिमटा और मनुष्य का हाथ। ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं वो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग ये तीनों श्रेणी के उत्तोलकों को कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग ट्रिक को याद रखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, तीनों श्रेणी के उत्तोलकों को याद करने के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो है FLE। ये क्रम हमको याद रखना है FLE। अगर फलक्रम बीच में है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, लोड बीच में है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, एफर्ट बीच में है तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। किसी भी एग्जाम्पल को देखेंगे तो हमें सिंपली पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि लोड कहाँ पे लग रहा है और उसका फलक्रम कहाँ पे है और एफर्ट प्रयास आदमी कहाँ से लगा रहा है। तो उस तरीके से हम लोग बस FLE को याद करेंगे फ्रेंड्स। अगर लोड पहले फलक्रम बीच में है तो हमारा प्रथम श्रेणी हो जाएगा, लोड बीच में है द्वितीय श्रेणी हो जाएगा और एफर्ट बीच में है तो तृतीय श्रेणी हो जाएगा। तो हमको ये याद रखना है फ्रेंड, ये बस बीच में वाला ये है। तो देखिए FLE हमको बस याद रखना है। अगर फलक्रम बीच में है तो प्रथम श्रेणी, लोड बीच में है तो द्वितीय श्रेणी और एफर्ट बीच में है तो तृतीय श्रेणी। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से तीनों श्रेणियों के उत्तोलकों को याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। उत्तोलक से रिलेटेड एक हमारा फार्मूला होता है फ्रेंड जिस पर कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये फार्मूला है हमारा फ्रेंड, भार गुणते भार भुजा बराबर आयात गुणते आयात भुजा। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स हमें ये 3 पॉइंट भी याद रखने हैं। देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 से कम और 1 के बराबर तीनों हो सकता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होगा फ्रेंड, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है। तो ये इन पॉइंटों पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो इन्हें याद करना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। और ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप याद रखे रहेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम्पल को याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए चिमटा है, चिमटा पर लोड हम लोग कहाँ लगाएंगे, चिमटा है तो चिमटा का क्या हो जाता है, एफर्ट जो है किनारे पर होता है, एफर्ट जो होता है किनारे पर होता है, एफर्ट जो होता है वो बीच में होता है फ्रेंड, और लोड किनारे पर। चिमटा में हम लोड किनारे पर लगाते हैं, एफर्ट हम लोग प्रयास कहाँ से करते हैं, बीच में दबाते हैं, और किनारे पर लोड होता है। तो ये हमारा सिंपली कहाँ हो जाएगा फ्रेंड, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड। तो आई होप आप लोग को हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।